नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका एक बार फिर से आपका एमएचवी मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है, जब आज पूरे विश्व में लड़कियां अपना कदम पसार रही है तो बिजनेस के क्षेत्र में क्यों नहीं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी लड़कियों से जुड़े मुद्दे रहे हैं तो हमारे समाज ने लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया है, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया है, किस तरह से उन्हें रखा गया है। बचपन से जब लड़कियां पैदा होती थी तो किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था, किस तरह से उनका एनवायरनमेंट होता था। आज हम इन सब चीजों से जुड़ी कुछ बातें करना चाहते हैं, जिसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस पुट करने के लिए, उनके आंसर लेने के लिए हमने एक बार फिर से प्रेम सर से जुड़े हैं। तो आइए आज इस टॉपिक में फिर से एक बार प्रेम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं भी सर बहुत अच्छी हूँ। सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो मेरे जैसी एक नहीं, दो नहीं, कई हजार, कई लाखों, कई लड़कियों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बारे में आज आप ही नहीं बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जिससे मेरे जैसी करोड़ों लड़कियों को मोटिवेशन मिले और वो इन सब चीजों से जागरूक हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या बिजनेस के क्षेत्र में लड़कियों की ना आने की वजह पारिवारिक समस्या हो सकती है? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या उन्हें फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, वो इसी वजह से इन सब चीजों से दूर रह जाती है? बात कुछ और है। यहाँ पर ना सबसे पहले मैं कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। आपने जो टॉपिक चुना है मानना पड़ेगा सराहनीय है, और आज सच में हमें जरूरत है हमारे देश की महिलाएं, हमारे विश्व की महिलाओं को उनकी जो बेड़ियां है, चाहे वो डर है, चाहे वो सपोर्ट है, जिस कारण वो बिजनेस के क्षेत्र में आगे नहीं आ रही है, वो खत्म हो और वो रफ्तार और ज्यादा तेज हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनके परिवार सपोर्ट नहीं करते, या फिर इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमारे देश की महिलाओं का जो परिवार है, चाहे बेटे हैं, चाहे पति हैं, चाहे किसी लड़की के पिता हैं, चाहे माँ है, चाहे कोई और है, वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करना जरूरी है। सबसे पहली चीज आपने पूछी कि क्या लड़कियां, आज महिलाएं पूरे विश्व में हर फील्ड में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। चाहे वो गोल्ड मेडल लाना हो, चाहे वो पर्वत की चोटी पर चढ़ना हो, चाहे दिल्ली में आप जाओगे ई रिक्शा की ड्राइविंग हो, चाहे ऑटो चलाने हो, चाहे गवर्नमेंट पोस्ट पर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे हर चीज में महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो कुछ ही महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही है? तो देखिए, मैं मानता हूं इसका रीजन उनका परिवार नहीं है। अगेन सपोर्ट की बात है कि सपोर्ट कई बार मिलता है परिवार से, कई बार नहीं मिलता है। और मैं मानता हूं रुचिका कि आज हम केवल दो ही लोगों को माँ बोलते हैं। एक हमारी धरती को माँ बोलते हैं और दूसरी जिसने हमें जन्म दिया उसको हम माँ बोलते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल और संघर्ष के दौर में रहती है। उसको पार करके वो जिस दिन पैदा होती है उस दिन से ही जब तक उनकी जिंदगी रहती है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने घर को कैसे चलाना है उसके बारे में सोचती है और हर काम संभालती है। इवन अगर मैं कहूं, चाहे मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई और इंसान जो आज जिंदगी में सक्सेसफुल है या जिस भी ऊंचाई पर है, आज कहीं ना कहीं उसकी वजह या तो उसकी बहन या उसकी माँ, उसकी दोस्त या फिर उसकी वाइफ है। तो महिलाएं चाहें तो हर वो काम कर सकती है जो हम नहीं कर सकते, हर काम कर सकती है। बस हमें जरूरी है उस चिंगारी की। जिस तरीके से एक चिंगारी, एक माचिस का छोटा सा तिल्ली पूरे बहुत बड़े चीजों में आग लगा सकता है, एक आग की वजह छोटी सी चिंगारी होती है। आज हमें जरूरत है उस चिंगारी की, जिस चिंगारी से हमारे देश, हमारे विश्व की महिलाएं भी एक ज्वलनशील बन सके और साथ में जिस चीज में चाहे उस चीज में सक्सेस हासिल कर सके। लेकिन सर, जिस तरह से मैं देखती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हर लड़की की सक्सेस के पीछे रुकावट सिर्फ फैमिली नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली ही नहीं है, क्योंकि मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा है कि जब वो उड़ान भरना चाहती है लेकिन उनके कदम को रोकने वाले उनके परिवार होते हैं। तो ऐसा क्यों? जब अगर हमारे
लड़कियों के कदम को अगर रोकने वाला उसका परिवार ही होगा तो उसको समाज में कौन सपोर्ट सिस्टम बनेगा उसका? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, पता है क्या, हर चीज का जवाब दो ही होता है, या तो हाँ या ना। अगर कोई लड़की तरक्की करना चाहती है और उनके परिवार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोलती है कि पापा मैं ये काम करूं या ना करूं, तो आप दो ही जवाब दीजिए, या तो कर या मत कर। कभी ये मत बोलो बेटा समाज क्या कहेगा, बेटा शर्मा जी क्या बोलेंगे, बेटा हमारी इज्जत का क्या होगा। अरे मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपकी बेटी भूखी मर रही होगी, घर में खाना नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तो क्या समाज आपको देने आएगा? नहीं देने आएगा। आप होंगी जो देंगे, आप होंगी जो उनके बारे में सोचेंगे। तो फिर उनको जिंदगी में क्या करना है ये डिसाइड करने वाला समाज कौन होता है बताइए? समाज में इज्जत बस आपका कि वहम है। इज्जत इंसान का अपने घर में होता है। अगर घर में इज्जत है तो यकीन मानिए समाज भी आपका इज्जत करेगा, और अगर घर में इज्जत नहीं है तो समाज भी आपके खिलाफ भी बोलेगा। दूसरी चीज, बस एक चीज का ध्यान रखिए, पीठ पीछे दुनिया में हर इंसान बोलता है, चाहे वो प्रजा राजा का बोलता हो, चाहे आपके रिश्तेदार आपका बोलते हो। बस हिम्मत मुंह पर बोलने की नहीं होनी चाहिए। अगर आप पीठ पीछे होने वाली बातों से डर जाओगे कि अरे मेरी बेटी जॉब करने लग जाएगी, मेरी बेटी बिजनेस में जाएगी, बाहर जाएगी, रात को 10 बजे आएगी, तो क्या सोचेगा? अरे क्यों सोचना भाई उनके बारे में? करना मुझे है, करना आपको है, करना हमारे परिवार को है। तो बाहरी कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मैं क्या करूंगा? कल को मैं, जब तक मैं देखा हूं रुचि का एक्सपीरियंस, जब तक चाहे वो लड़का हो, समझिए मेरा दोस्त है, अभी बेरोजगार है ना, अभी अगर वो कहीं जाएगा बोलेगा अच्छा ये आया है क्या, अरे ये तो खुद कुछ नहीं करता, मेरे बेटे को बिगाड़ देगा, और गलती से कल को आज से 5 साल बाद वही पर्सन सक्सेसफुल बन जाता है ना, तो वही बोलता है अरे भाई ये बता तूने ये काम कर दिया, मेरी बेटी को भी सिखा देना, काश मेरा बेटा भी तेरे जैसा बन जाता। आज ये वही लोग हैं जो कल को आपको बोल रहे थे कि तेरे जैसा मेरा बेटा बनेगा, क्या तो कुछ नहीं करता, अपने साथ साथ रख के मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है, और आज वही क्या बोल रहे हैं कि भाई एक काम करना, मेरे बेटे को सिखा देना ये चीज, वो भी कुछ कर जाए। तो समय के साथ लोग आपके बारे में सोचना और लोगों का आपके प्रति विचार बदलता रहता है। तो आप देखिए, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने परिवार का भविष्य कहाँ देखना चाहते हो? समाज के सोचते छोड़ दो उसको, आप सपोर्ट करोगे सब सपोर्ट करेगा। सर इसी क्वेश्चन से जुड़ा मेरा एक पॉइंट और है, अगर आप कहें तो मैं आगे रखना चाहूंगी। सर मैं जिस तरह से आपने बोला कि माता पिता सभी के जो होते हैं एक्चुअल में अपने रिश्तेदारी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक ऐसे माता पिता भी देखे हैं जिन्हें रिश्तेदार और समाज तो बाद में प्रभावित करता है, लेकिन उनकी खुद की सोच ऐसी होती है कि हमारी बेटी चाहे 2 रोटी कम खा ले, 2 कपड़े कम पहन ले, लेकिन वो रहेगी घर में ही, क्योंकि उनकी सोच ये होती है कि हम तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तुम घर के अंदर ही रहो, अगर उसके बाद तुम ऐसे सर्वाइव कर रही हो तो तुम्हारी किस्मत है। तो सर क्या माँ बाप खुद अपने बच्चों की पैरों की बेड़ियां बनते हैं, उसके बाद उनको किस्मत का नाम दे देता है कि ये सही है? बिल्कुल सही पॉइंट रखा आपने, होता है, बिल्कुल होता है, और ये फैक्ट है। ये सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दुविधा है हमारे देश की, जहां पर आज भी माँ बाप ऐसी सोच रखते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आपका बेटा पढ़ने के लिए दूसरे शहर जा सकता है, जब आपका बेटा पढ़ने के लिए आपके मतलब घर से 50 किलोमीटर दूर जा सकता है, तो आपकी बेटी क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे बताइए। क्या आपकी बेटी ने आपको कहा कि मम्मी मुझे पैदा करो? नहीं कहा ना। तो क्यों उनको उस चीज का भरपाई उनसे करवा रहे हो कि तू लड़की है इस कारण तू ये काम नहीं करेगी? क्या आपकी बेटी ने कहा था कि मम्मी मुझे दुनिया में लाओ? नहीं कहा था ना। क्या उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आपसे? नहीं। आपकी मर्जी थी कि आपके एक बच्चे हो, एक लड़की हो, 2 लड़का हो, भगवान की देन थी जो भी था। लेकिन अब अगर वो लड़की है तो इस चीज के लिए प्लीज आप उनका हक मत छीनिए कि तू ये काम नहीं कर सकती। सोच बदलिए। यहाँ पर एक गलती बच्चे की भी है, अब मैं उस लड़की की भी है जिनके साथ ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूं, जब तक आप किसी को ये एहसास नहीं कराओगे आप कितने इंपॉर्टेंट हो, सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा। आप समझो कि जो है हम 4 लोग हैं, आप हैं, मैं हैं और 2 और लोग हैं। अगर हम चारों के में से मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, ठीक है, और मैं परेशान हूं और आपको आता है, बट आपने मुझे एहसास नहीं कराया कि आपको लैपटॉप ठीक करना आता है, क्या मैं आपसे पूछूंगा? नहीं पूछूंगा ना।
उस केस में अगर मैं बाहर दुकान से लैपटॉप ठीक करवा लूं तो आपके मन में अगर ये चले कि बताओ मुझे आता था, सर ने पूछा नहीं मुझसे कि ऐसा वैसा कि रुचिका तुम कर दो। अरे भाई आप बताओगे मुझे तब ना मैं करूंगा। कई बार माँ बाप उतने शिक्षित नहीं होते हैं, कई बार उनको इतनी नॉलेज नहीं होती दुनिया की। आप उनको एहसास कराइए, उनको ये भरोसा दिलाइए कि आप जब घर से बाहर निकलोगे तो आपका कदम सही मंजिल की तरफ होगा, आपका कदम भटकेगा नहीं। माँ बाप चाहते हैं बेटी की तरक्की हो, लेकिन उनको डर लगता है माहौल से, समाज से। जिस तरह के न्यूज आजकल हम देखते हैं, क्राइम देखते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टी सीधी चीजें हो जाए। आप उनको एहसास कराओ, आप उनको एहसास कराओ कि मम्मी पापा मैं जब घर से बाहर जाऊंगी तो मैं सुरक्षित हूं, मैं ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाऊंगी कि आपका इज्जत कल खराब हो। आप ये एहसास कराओ, आप उनको ये एहसास कराओ। अगर माँ बाप बोलते हैं कि बेटी तू बाहर क्यों जाएगी, तू मत जा बाहर, बाहर जाके तू कुछ नहीं कर सकती, आप घर रहकर कुछ ऐसा करके। मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले बोला कि भाई मैं यहाँ परेशान हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ रहूं। वो किसी और शहर में रहती हैं। मैंने उनको बोला कि ऐसा क्यों? तो बोली कि मैं दिल्ली आ जाऊंगी तो मुझे पता है मुझे जॉब मिल जाएगा, मुझे काम मिल जाएगा, मेरे घर वाले बाहर निकलने नहीं देते। अरे मैंने उनको बोला कि तू घर जहां पर है ना वहां पर उनको तू एहसास करा माँ बाप को कि मम्मी पापा देखो मैं घर में हूं, आज घर रहकर 10,000 महीने कमा रही हूँ, काम 1000 हैं, 1000 तरीके हैं पैसे कमाने के, ग्रोथ करने के। आप दिखाओ, अगर आपने एहसास कर दिया घर वालों को कि आप घर रहकर ये काम कर सकते हो, तो उनको बताओ कि मम्मी अगर मैं घर रहकर ये कर सकती हूँ तो सोचो कि अगर मैं बाहर गई तो कितना कर पाऊंगी। घर वालों को आपके ऊपर भरोसा होगा और वो आपको बाहर भेजेंगे। तो अगर ऐसा है तो इसमें केवल हम घर वालों गलती नहीं बोल सकते। तो इस क्वेश्चन पर जो भी प्रेम सर की मेरी कन्वर्सेशन हुई है उसको देखते हुए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी, जितने भी माता पिता, जितने भी लड़कियां ये वीडियो देख रही है, कुछ जगह माता पिता भी गलत नहीं होते, क्योंकि उनको डर होता है समाज का, लड़की की सुरक्षा का। क्योंकि आप जिस तरह से बाहर के केसेस देखते हो, रेप केसेस हो गए, या लड़कियां जब बाहर निकलकर अपने राइट्स का जो गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि माँ बाप हमारे पैरों में बेड़ियां बांधते हैं, और कुछ वो माँ बाप गलत होते हैं जहाँ लड़कियां उड़ान भरना चाहती है लेकिन माँ बाप उनके पैरों में बेड़ियां बांधकर उनकी किस्मत का नाम दे देते हैं। किस्मत वो होते हैं जो हमारी मेहनत हमें बनाती है। इसी के साथ हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या लड़कियों की समस्या पारिवारिक रुकावट एवं सामाजिक विचार ही है, या लड़कियां खुद बिजनेस करने के लिए खुद को सक्षम नहीं समझती? कई बार ऐसा भी होता है। कई बार क्या होता है ना, समझो एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक किसान था, उसके पास एक बकरी थी। उस बकरी ने 5 बच्चे दिए, ठीक है। उसके बाद एक दिन किसान उन बकरी को लेकर जा रहा था और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, मेमने थे, हाथ में उठा रखा था। अचानक उसको एक शेर का बच्चा दिख गया जिसका अभी अभी जन्म ही हुआ था और बहुत छोटा था। उसने उसको भी उठा लिया और उस बकरी के अब कितने बच्चे हो गए? 6, 5 उसके खुद के, एक शेर का बच्चा, और बच्चे एक साथ बड़े हुए। और उसके बाद एक दिन जब बच्चे बड़े हो गए तो वो बकरी के साथ खेत में चरने गया तो शेर आ गया। तो जो बकरी थी वो भाग गई डर के मारे, और बकरी के खुद के 4 बच्चे तो डर के भाग गए। और जो इसका शेर का छोटा बच्चा था वो भी घास खाता था क्योंकि सबके साथ रहता था, बकरियों के साथ, वो भी भाग गया। तो पीछे जो शेर आ रहा था उसने बाकी बकरियों की तरफ और बच्चों की तरफ दौड़ा, लेकिन उसने इस बच्चे की तरफ नहीं दौड़ा क्योंकि उसको, उस शेर को लगा ये तो हमारा ही प्रजाति है, हमारा ही बच्चा है। उसके बाद इस बच्चे ने एहसास किया कि जैसा ये दिखता है, ये बड़ा शेर दिखता है, वैसे मैं भी हूं, वो भी जो है दहाड़ रहा है, मैं भी दहाड़ रहा हूं। तो फिर इसने गलती से अपना चेहरा तालाब में देखा तो देखा कि हम दोनों तो बिल्कुल सेम हैं, हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। लेकिन सेम होने के बाद भी वो दूध पीता था और वो घास खाता था, वो बाकी और बड़े शेर की तरह शिकारी नहीं था। कहने का मतलब ये कि कई बार हम जैसे माहौल में रहते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, ठीक है। हम अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास किसी ने तरक्की नहीं करी, अगर हमने देखा, लड़कियों के साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम होता है कि मान लो कि उस लड़की ने देखा कि मेरे आसपास जितने लोग हैं कोई तरक्की नहीं कर रहा है, सब की सब महिलाएं जो है घर में काम करती हैं, घर में ही रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का ध्यान रखती हैं, सब कुछ करती हैं, तो वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करती है। एक बार चिंगारी लग गई ना,
अगर किसी भी समाज में एक लड़की अगर सक्सेसफुल हो गई तो यकीन मानिए वो मोटिवेशन दूसरों के ऊपर भी जाता है। समझ रहे हो ना, बस शुरुआत की जरूरी है। हो सकता है शुरुआत आप करेंगे, आप देखिए कि आप बाकियों से अलग क्या कर सकते हो। आप ये मत देखो कि आपके आसपास जो और परिवार है, लड़कियां हैं, वो कुछ नहीं कर रही तो आप भी कुछ नहीं करोगे। अरे शुरुआत करो। शुरुआत अकेला होता है, बाद में काफिला पूरा चलता है। शुरुआत आप करेंगे आज, और कल को पूरा का पूरा समाज आपको फॉलो करेगा कि बनना है तो इस लड़की के जैसे बनना है जो घर रहकर इतना कुछ किया और हमारे समाज का नाम रोशन किया। तो शुरुआत करिए आप। सर, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ, और मेरा भी कहना यही है कि कई बार जो लड़कियां खुद कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाती, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्रभावित जो वो समाज के द्वारा की जाती है। एक्चुअल में शुरू से जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज भरी जाती है कि आप लोगों का काम है चूल्हा चौका संभालना, आप घर तक ही रह सकती हो, आप ये नहीं कर सकती हो। और जब कई बार लड़कियां कुछ स्टेप उठाने के लिए सोचती है, अपने लिए सपने देखती है, नाम कमाने के लिए सोचती है, तो उसको ये कह के रोका जाता है कि तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू क्या कर सकती है, तू ये करेगी। तो इस तरीके से लड़कियों को डिमोटिवेट किया जाता है। जिस तरह से लड़कियां कई बार हिम्मत करती हैं तो वो उनके पैर पीछे हट जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर से जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई है उससे आपको ये समझाना चाहूंगी कि लड़की कभी कमजोर नहीं होती, उसको हिम्मत है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। अगर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियों में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है ताकि वो अपने दम पर अपनी पहचान बना सके और लाइफ में आगे बढ़ सके, अपने सपनों को साकार कर सके। इसलिए सर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्यों बदलते समय के साथ भी लड़कियों के पैरों में सिर्फ जिम्मेदारी की बेड़ियां बांधी जाती है? क्यों आज भी उन्हें बाहर निकलकर कुछ बनने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता? देखिए, अब रुचि का ऐसा नहीं है, समाज बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। समझिए कि मेरी मम्मी जी थी, उन्होंने जब वो उस उम्र में थी जिस उम्र में कुछ करना था उनको, बट उनको कई बार वो सुविधाएं, वो मौका, वो फ्रीडम या फिर वो चीजें नहीं मिली, रेस्ट्रिक्शन बहुत सारी थी। तो उन्होंने मन में ये ठान लिया कि जो चीजें मैंने देखी है ना वो कल को मेरे बच्चे ना देखे, जिस कारण आज हमारे फैमिली में जो भी लड़कियां हैं आज वो अपने अपने कदम को ऊंचाई की तरफ बढ़ा रही है। इसके अलावा वो सभी चीजें उनको मिल रही है जो शायद मेरी मम्मी जी या फिर उस टाइम की जो लड़कियां थी उन्होंने हासिल नहीं किया था। तो अब ऐसा नहीं है, समय बदल रहा है, और आज के टाइम में धीरे धीरे जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, और साथ में शिक्षा बहुत जरूरी है, वो जैसे जैसे मिलता जा रहा है तो ऑटोमेटिक चीजें बेहतर हो रही है। तो ये चीज है। उसके बाद अब ये यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इसमें है कि क्या मेरी शादी हो गई 18 साल में या 20 साल में, 23 साल में, तो क्या अब मैं घर रहकर कुछ काम कर सकती हूँ? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, दुनिया में 1000 काम है जो आप कर सकती हैं। हर काम को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हर काम को करने के लिए बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आप कम से कम बजट में भी, कम से कम लागत में भी, बिल्कुल ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं रुचि का हमारे बारे में बताऊं तो एमएसयू मीडिया के साथ आज बहुत सारी लड़कियां जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, आज रुचि का बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां घर रहकर अपना बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट की हैं, कर रही हैं और बहुत तरक्की कर रही हैं। तो देखिए, करना चाहो काम हमारे साथ भी आप कर सकते हो। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं और यूनिक हैं जो हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग, चाहे वो कोई घर में रहकर महिलाएं काम संभालती है उनके लिए भी है। जिस तरीके से आप काम कर जाओ, सारे ऑप्शन है आपके पास, सब कुछ है, आप कर सकते हैं हमारे साथ ये काम। चलिए, इसी के साथ हम जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपने दिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए, और इसी के साथ मैं आपको सभी लड़कियों, सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब वैश्वीकरण के आने के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को इसलिए अपनाया गया था ताकि जो समाज में सोच है उसमें बदलाव आए, और टेक्नोलॉजी के आने का मतलब सिर्फ यही था कि चीजें बदले, चीजें इस तरीके से दिखाई दे कि लोगों की सोच पे प्रभावित हो। तो बदलते समाज के साथ, बदलते कल्चर के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लड़कियों के हक के लिए भी स्टैंड लिया जाए। माता पिता, समाज, सरकार, सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि लड़की भी इसी समाज का हिस्सा है
और अगर हम सभी समाज को मिलकर साथ में लेके चलना चाहते हैं तो उसमें हमें लड़कियों की भी भागीदारी बराबर रखनी होगी। और जो लड़कियां बिजनेस करना चाहती है उनके लिए उन्हें सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।